नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कल झारखंड दौरे पर रहेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कल हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा रायगढ़ जिले के ब्रजरप्पा डीएवी मैदान में 11 से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा के ब्लॉक मैदान देवरी में 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में बहुत जल्दी होगी शिक्षकों की बहाली। चुनावी सभा में चपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने पटमदा और पोटका में झामुमो प्रत्याशी समीर महंती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। जून महीने में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। नक्सलियों के गढ़ में बेखौफ हुआ मतदान। 20 साल बाद महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। नक्सलियों का अंतिम गढ़ सारंडा और कोल्हान के घनघोर जंगल में बसे गांव में नक्सलियों के वोट बहिष्कार की धमकी का कोई असर नहीं दिखा। नक्सल प्रभावित गांव में बने बूथ पर मतदाता उत्साह के साथ वोटिंग करते नजर आए। नक्सल प्रभावित तिरिल पोसी, रेंगड़ा, हाथुओ और बोरोई गांव में पिछले 20 सालों से वोटिंग नहीं हुई। इन तीनों गांव में पहली बार वोटिंग के लिए मतदान केंद्र बनाए गए तो सुबह से ही इन केंद्रों पर महिला पुरुष मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा टाइट। 14 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट। दिल्ली के अस्पतालों को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले शख्स ने पटना और आईजीआई दिल्ली समेत देश के 14 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी। एयरपोर्ट से जुड़े विभागों को भेजे गए ईमेल में लिखा है कि हवाई अड्डे को जल्द ही बम से उड़ा दिया जाएगा और धमकी को हल्के में नहीं लिया जाए। झारखंड में सबसे ज्यादा 66.95% वोटिंग सिंहभूम सीट पर, सबसे कम 59.99% पलामू में। आम चुनाव के चौथे चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 सीटों के अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान सिंहभूम सीट के मतदाताओं ने किया। सिंहभूम सीट पर 66.95% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक पर एफआईआर, बूथ के बाहर सभा का आरोप। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित मौजूदा सांसद गीता कोड़ा, बीडी राम सहित कुल 45 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस दौरान झारखंड में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर मांडर में एफआईआर दर्ज हुई। केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को मिलेगी राहत। 17 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भी जेल में हैं। उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए 17 मई की तारीख तय की। मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सोमवार को कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। श्री खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के 5 न्याय गारंटी कार्ड को डोर टू डोर कैंपेन के तहत जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। झामुमो कांग्रेस का दावा, चारों सीट इंडी गठबंधन के खाते में आएगी। झारखंड की 4 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद झामुमो और कांग्रेस ने दावा किया कि ये चारों सीट गठबंधन की झोली में आने वाली हैं। पार्टी महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में क्रमशः झामुमो की जोबा मांझी, कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत और राजद की ममता भुइयां भारी अंतर से चुनाव जीत रही हैं। आज कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कल्पना और कल तेजस्वी करेंगे सभा। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में 14 और 15 मई को इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। गठबंधन की ओर से माले प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में आज तिसरी के गांधी मैदान में चुनावी सभा होगी। इस सभा में मुख्य रूप से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू मौजूद रहेंगी। गोड्डा से कांग्रेस के प्रदीप यादव समेत 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। गोड्डा लोकसभा सीट से छठे दिन सोमवार को कांग्रेस के प्रदीप यादव समेत कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रदीप यादव दोपहर के बाद साइकिल पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला निर्वाची पदाधिकारी से गोड्डा के डीसी जिशान कंवर के समक्ष 2 सेट में अपना पर्चा दाखिल किया। वीवो बना भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, सैमसंग से छिनी बादशाहत। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में वीवो ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया। दरअसल वीवो ने सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड का खिताब अपने नाम कर लिया।
दरअसल साल 2024 की पहली तिमाही वीवो के लिए बेहद शानदार रही। इस दौरान वीवो भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा। धनबाद में चुनाव से पहले टाइफाइड का कहर, बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या। धनबाद में तेज धूप और तापमान के उतार चढ़ाव के बीच टाइफाइड के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े इसकी चपेट में हैं। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एवं सदर हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में हर दिन इसके मरीज आ रहे हैं। SNMMCH में हर दिन 15 से 20 मरीज मेडिसिन विभाग में आ रहे हैं। चल गया बड़ा हादसा, गया कोडरमा रूट पर गरबा एक्सप्रेस का टूटा पेंटो, ओवरहेड तार क्षतिग्रस्त। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत पहाड़पुर स्टेशन के पास डाउन लाइन 12937 गांधीधाम हावड़ा गरबा एक्सप्रेस ट्रेन का पेंटो टूटने की वजह से डाउन लाइन पर लगभग 5 घंटे तक परिचालन पूरी तरह से बाधित रहा। घटना सोमवार सुबह 6 बजे की है। इस वजह से पटना हटिया जनशताब्दी एक्सप्रेस गया आसनसोल सवारी गाड़ी गया स्टेशन पर घंटों खड़ी रही। झारखंड में फिर रुलाएगी गर्मी। अगले 6 दिन के लिए IMD ने जारी किया नया अपडेट। मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। आज से तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। ऐसे में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मई यानी सोमवार को राज्य को उत्तरी पूर्वी के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।